हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवे जीरो में। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के जो 2027 एग्ज़ाम में पूछने वाले मैथ हैं उसके VVI सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वेस्ट किए ही आप लोग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जो आप लोग के 2027 एग्ज़ाम में पूछने वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करने के लिए पहले यूक्लिड विभाजन द्वारा बोल रहा है। तो हल बराबर कोई भी मैथ बनाने से पहले हल लिखा जाता है। तो हल बराबर का लिखेंगे कि जो बड़ा होता है मानेंगे कि माना कि जो बड़ा क्या है, तो बड़ा 336 है। तो ए बराबर माना कि ए बराबर 336 और बी बराबर 59। अब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान कितना है, तो ए का मान 336 है, बराबर बी का मान कितना है, तो 59 है गुणे। अब क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, तो मान लेते हैं कि ये हमारा रफ कार्य हुआ। तो क्या हो जाएगा, 336 में 59 से भागा लगाएंगे। तो 59 के पारा में कितने बार में 336 जाएगा, तो देखते हैं 6 5 30 यानी कि 9 5 45 यानी 4 बेरी में देखते हैं ले जाकर। तो 9 चौके 36, 36 के 6 हुआ, हाथ में लगा 3 और 5 चौके 20 3 23 यानी कि 236 आ रहा है। 5 चौके 20 6 बेरी में ले जाकर देखते हैं 4 5 पर 9 5 45, हाथ में लगा 50 25 4 तो 50 25 25 और 4 29। ठीक है, अब हम लेकर जाकर देखते हैं 6 बेरी में 5 बेरी में तो कम है। 9 5 45, 4 हासिल 6 5 30 4 34 यानी कि 6 बेरी में क्या होता है कि बेसी हो जा रहा है। तो अब ले जाएंगे कितना बेरी में, 5 बेरी में। 5 बेरी में ले जाएंगे, तो 5 बेरी में ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5 बेरी में कितना आ रहा है, तो 295। तो 5 बेरी में 295 आ रहा है। तो 16 को मिले 5, अरे 5 को मिले 5, अरे 6 को मिले 5 घटे का 1, आई बचे कितना 2, 1 हासिल दिया 12, 12 को मिले 9 घटा 3, तो क्या बचेगा 31। 31 यानी यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे प्लस कितना शेषफल आ रहा है, तो 31 आ रहा है। तो 31 बराबर में क्या हो जाएगा 59। तो 59 फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 गुणे। तो 5 गुणे अब कितना से गुणा करेंगे, तो 11 बार में ले जाएंगे, 11 5 55 आपको बच जाएगा 4। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कितना 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 मिले 4 घटेगा तो शेषफल हो जाएगा आपका 1। फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे 1 का पहाड़ा क बेर पढ़ेंगे 4 बेर तक का हो जाएगा 0। अर्थात क्रिया तब तक करना है जब तक आपको शेषफल 0 ना आ जाए, यानी r के जगह पर 0 ना आ जाए। तो इसका मान क्या है 0 है। जब शेषफल 0 है तो शेषफल 0 है, तो यहाँ पर जो होता है वही मस्सा होता है। तो अतः 336 और 59 का HCF 59 का HCF हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न संख्या अब अगला नंबर क्या कहता है देखते हैं, जो है रिकॉर्डिंग है। हाँ, अगला नंबर क्या कहता है, प्रश्न संख्या
कह रहा है कि 0.61 पर जो बार है उसको P बटा Q के रूप में बदलें। तो पहले जितना अंक पर बार होता है उसको पहले हम मानेंगे कि हल बराबर, पहले जैसे है वैसे मानेंगे कि हल बराबर माना कि x बराबर 0.16161616 डॉट अनंत तक, यानी समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 होने के बाद ये तो हो गया समीकरण 1। अब बताइए कि बार कितने अंक पर है, तो 1 अंक पर और 2 अंक पर बार है, तो यहाँ पर 2 को 0 बैठाएंगे और समीकरण 1 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये डबल 0 है तो डबल अंक इधर आएगा, अगर ट्रिपल अंक रहता है ट्रिपल अंक इधर आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16.161616 डॉट समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब हम लोग लिखेंगे, तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 16.1616 डॉट अनंत तक। अब समीकरण 1 क्या है, 1x बराबर 0.161616 डॉट अनंत तक। अब इसको घटाएंगे, देखते हैं क्या आता है, तो 6 में ले 6 घटेगा 0, 1 में ले कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा 16 में ले 0 घटेगा 16 बराबर ही क्या हो जाएगा 100x में ले 1 x घटेगा तो 99x। तो इसलिए चूँकि x बराबर का हो जाएगा, ये गुणा में इधर रहता भागा में, तो 16 बटा में क्या हो जाएगा 99, यानी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 बटा में 99, इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपके 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, हल बराबर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे कि माना कि, पहले मान लेते हैं अपरिमेय सिद्ध करना है तो उल्टा मानेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना कि √7 क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या कहता है कि √7 बराबर P बटा में Q। परिमेय संख्या का परिभाषा है कि कोई भी संख्या परिमेय हो तो उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। P और Q सअभाज्य संख्या है। जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, तो देखिए जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या, तो Q इधर गुणा भागा में इधर रहता गुणा में, तो 7 Q बराबर P हो गया, 7Q बराबर P हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर दोनों गुणा में, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √7Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, तो हो गया। अब ये गुणा करेंगे, अब भागा तो देखिए ये गुणा में है तो गुणा में तो इधर भागे में जाएगा, तो अब क्या होगा इसका कि 7 है
7 है तो गुणा में है 7, इधर जाएगा तो भागा में, तो इसलिए चूँकि क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर बटा में 7, यानी कि यहाँ लिखेंगे अब पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है तो पी भी 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रमेय कहता है कि किसी भी संख्या का वर्ग उससे विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगा। तो विभाजित हो गया, यानी पी स्क्वायर 7 से विभाजित है तो पी भी 7 से विभाजित होगा प्रमेय के अनुसार। अब देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है जगह, अब उसको हम कवर कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखिए तो ये तो हो गया। अब हम मानेंगे कि इसको तो हम क्या माने हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण ए। अब हम मानते हैं यहाँ पर P बराबर 7n मान लेते हैं या m, P बराबर 7n। समीकरण 1 से ही माना, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना है, माना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 √7 क्यू, चाहे समीकरण √7 चाहे यहाँ इसको नहीं मानते, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, आसान रहेगा, फिर वर्क करना पड़ेगा अगर उसको मानेंगे तो 7 है क्यू का स्क्वायर आप बराबर पी का स्क्वायर, तो 7 क्यू का स्क्वायर और पी का मान कितना दिया है 7n का स्क्वायर, तो 7 क्यू का स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 n का स्क्वायर। तो इसलिए चूँकि n बराबर ये गुणा में इधर आएगा था भागा में, तो 7 क्यू का स्क्वायर बटा में 49 बराबर n का स्क्वायर। अब यहाँ पर बनाते हैं तो उतना क्या हो जाएगा, तो 7 क्यू का स्क्वायर बटा में 49 बराबर n का स्क्वायर, कट जाएगा 7 बेरी में, तो 7 बेरी में जब कट जाएगा तो यहाँ पर सिद्ध हुआ कि क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो क्यू भी 7 से विभाज्य होगा, क्यू भी 7 से विभाज्य होगा, क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया विभाज्य, लेकिन हम यहाँ पर क्या माने हैं कि P और Q आभास संख्या है, अर्थात आभास संख्या का मतलब कि मौसा जिसका का हो 1 हो, जबकि यहाँ पर तो दो, इसमें भी 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका मौसा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जबकि हम मानने के अनुसार मौसा 1 होना चाहिए। तो हमारा मानना तो गलत हुआ, और जब हम माने हैं परिमेय और गलत हो गया तो उसके उल्टा होगा अपरिमेय। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही। लेकिन यह 2 नंबर आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम के लिए 2 नंबर फिक्स आपका सवाल यहाँ से पूछता रहता है, फिक्स है कि यहाँ से आपका 2 नंबर का सवाल पूछेगा। तो अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या कहता है प्रश्न संख्या। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि y के घात 6 + 3 y के स्क्वायर + 10 को y के घात 3 + 1 से भाग दे, यानी कि आपके एग्जाम में भाग भी आता है 2 नंबर का सवाल। तो देखिए भाग देते हैं, y के घात क्यूब + 1
वाई के घात 6 प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 10। देखिए भाग कैसे दिया जाता है, जो कमी है उसको लिखा जाता है। देखिए वाई के घात 3 है, यहाँ पर वाई के घात 6 है। पहले चिन्ह देखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, प्लस 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 होगा, प्लस लिखाता नहीं है। वाई के घात 3 वाई के घात 6, तो एक मतलब कि वाई के घात 3 है तो 3 और जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। और उसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखिए रफ कार्य कर देते हैं। तो वाई क्यू प्लस वाई प्लस 1 में गुणा करेंगे तो वाई के घात क्यू में वाई के घात क्यू से गुणा करेंगे तो वाई के घात क्यू वाई के घात क्यू से 6 हो जाएगा। प्लस 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 वाई के घात क्यू से 1 ले गुणा करेंगे तो वाई के घात क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वाई के घात 6 प्लस वाई के घात क्यू। अब भागा में ये क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा अलजेब्रा के घटा में, प्लस माइनस कट जाएगा। हाई क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यू प्लस 3 वाई का स्क्वायर। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस। अब y के घात क्यू, यहाँ पर भी y के घात क्यू, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 1। अब यहाँ पर 1 ले गुणा करते हैं तो 1 ले जब गुणा करेंगे y के क्यू माइनस 1 है ना, y के माइनस क्यू यहाँ पर माइनस 1, तो y के प्लस माइनस माइनस वाई के क्यू ले गुणा तो माइनस माइनस प्लस 1 के 1, यानी यहाँ पर हम 10 उतार देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यू यहाँ पर प्लस 1, तो 1 हो जाएगा। तो चिन्ह परिवर्तन है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट गया है, क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर। आई क्या हो जाएगा माइनस में 1 रुपया है तो प्लस 9, यानी कि अतः आपका भागफल हुआ। अतः भागफल का हुआ, तो भागफल हुआ आपका y के घात 3 माइनस 1। और शेषफल का हुआ, तो शेषफल आपका जो है शेषफल, तो शेषफल आपका हुआ 3 वाई स्क्वायर प्लस 9। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या अगला कर रहा है कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक को ज्ञात करने के लिए हल बराबर पहले इसको लिखिए। गुणनखंडन आपको द्विघात बहुपद का आना चाहिए, नहीं आएगा तो ठीक है हम बता रहे हैं। सबसे पहले गुणनखंडन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8। इसको इस तरह से तोड़ना है 8 को कि गुणा करने पर 8 आवे और जोड़ या घटाने पर आपको कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ पर जो 2 है वहीं आना चाहिए। तो देखिए तोड़ते हैं तो 8 है, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए कितना होता है 2 4 2 2, तो 2 2 निके 4, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब टूटेगा 2 और 8 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। हम लोग खाली बस कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली केवल वहाँ पर लिखने का तरीका बदलें, कोई अंतर नहीं है। 4 में ले 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से का कॉमन होता है, कॉमन का मतलब कि दोनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x है, तो 1 x मिल रहा है तो 2 x एगो बच जाएगा। माइनस 1 x कॉमन हो गया तो खाली का बचा 4। यहाँ पर का कॉमन हो रहा है तो दोनों में 2 का पहाड़ा आ रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस माइनस माइनस, और 2 के पहाड़ा में क बेरी में 8 तो 4 बेरी में तो कॉमन हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है कि x माइनस 4 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम शून्यक निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए चूँकि माइनस में है बराबर किस पर आएगा तो प्लस में। इधर भी हो जाएगा कि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 2, तो आपका इसका क्या हो जाएगा शून्यक। अतः शून्यक बराबर
शून्य के बराबर हो जाएगा x बराबर 4, -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न संख्या अगला सब 2027 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको करना ना भूलें। चौथा नंबर, यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फ़ा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। तो हल बराबर पहले मान ज्ञात करते हैं। हल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा पहले इसको निकाल लेते हैं। तब देखिए हल बराबर दिया है, का दिया है तो दिया है कि a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर का हो जाएगा 1। तो शून्यकों का योग बराबर का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान माइनस फार्मूला में है माइनस दिया है और बटा में a का मान 4। तो माइनस प्लस 4 कट जाएगा तो का आंसर होगा 1। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा का होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान 1 है और a का मान 4 है। तो हो गया। अब हम चलते हैं सवाल पर जो दिया है ये वाला यानी भिन्न का जोड़। अब का है तो अल्फ़ा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा, तो इसका हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो अल्फ़ा में बीटा का लसाअ निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा में अल्फ़ा का गुणा होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, फिर उसके बाद ही बीटा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा में बीटा का गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है। अब 2ab होता है तो यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर देखिए 1 आया है तो 1 का स्क्वायर -2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 आया है और पूरा के बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। अब यहाँ पर नहीं समा रहा है तो यहाँ पर हम हटा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और -2 के पहाड़ा में कट जाएगा 2 बेरी में, तो -1/2 और पूरा के बटा में 1/4। आई भीम का घटाव होगा तो 2 हो जाएगा, 2 - 1/4। तो 1/2 आई भागा में तो गुणा में हो जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 1 और 2 के पहाड़ा में 2 बेरी में 2 और नीचे 1 नहीं लिखा था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 2। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक। इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।